अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर, उनको नाम देने का तरीका कॉमन नेम्स के थ्रू, आईयूपैक नेम्स के थ्रू, और उसके बाद अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के तरीका, एंड देन कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू लेबोरेटरी मेथड एज वेल एज थ्रू इंडस्ट्रियल मेथड। ये सारा हमने डिस्कस कर लिए, तो आप उसके वीडियोस आप प्रीवियस लेक्चर्स की देख सकते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड सारे के सारे, चाहे वो अल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इसमें दो डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये आपका जो ग्रुप है वो पोलर ग्रुप होगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक हम बोल रहे हैं और ऑक्सीजन को न्यूक्लियोफिलिक। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होगा। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होंगी जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होंगी, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगी। और न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होंगी जो कि न्यूक्लियस लविंग होंगी, यानी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्जेस यानी कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करती हैं। देन आ जाते हैं ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो जाके अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और ये रिएक्शन को स्टार्ट कराएगा। तो कैसे होगा रिएक्शन कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमने जनरल फार्मूला लिखा है, जनरल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, और इसमें एक कोई भी रिएजेंट हो सकता है। जो रिएजेंट है उसमें मौजूद नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन के साथ अटैक करेगा तो ये दोनों बॉन्ड्स ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। और आपका जो ऑक्सीजन है ये इस फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में मौजूद है, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए जो कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आएगा जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ये जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो OH बन जाएगा। नेक्स्ट इज दो तरह के रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, एक होता है एसिड कैटालाइज और दूसरे होते हैं बेस कैटालाइज। एसिड कैटालाइज वो रिएक्शन होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए एक एसिड आता है, जैसे H पॉजिटिव HCl, उसका H पॉजिटिव हाइड्रोजन डोनेट करता है, HCl जो है वो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, इसलिए वो एसिड हो गया। तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन में कोई भी एसिड आएगा और वो आगे रिएक्शन को स्टार्ट कराएगा। नेक्स्ट इज बेस कैटालाइज रिएक्शन, उसमें कोई भी बेस आएगी जैसे NaOH है बेस, तो उसका OH ग्रुप जो है वो एक्ट करेगा रिएक्शन को स्टार्ट करने में, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा, चाहे हमारे पास एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो यानी स्टार्ट में हमने एसिड डाला है या बेस डाला है, आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। एसिड कैटालाइज रिएक्शन को मैंने ACR से डिनोट किया, ACR एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ये ज़्यादातर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को। जैसे आप ACR के थ्रू यानी एसिड कैटालाइज रिएक्शन के थ्रू आप कराते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। और BCR यानी बेस कैटालाइज रिएक्शंस इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को, क्योंकि बेस है तो वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा और एसिड है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला हो गया बेस कैटालाइज रिएक्शन।
बेस कैटालाइज रिएक्शन में कोई भी बेस आएगी, जैसे यहाँ हमने OH नेगेटिव बेस ली है और वो आके रिएक्शन को स्टार्ट कराएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि बेस अटैक करेगी रिएजेंट के ऊपर। तो ये हमारा रिएजेंट है, एनी रिएजेंट, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, OH2O भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ रिएजेंट वी कैन यूज। सो बेस वो आती है, अटैक करती है किसके ऊपर, रिएजेंट के ऊपर, और जनरेट करती है न्यूक्लियोफाइल को। फिर हमारे पास एक रिएजेंट है, इसके ऊपर आके अटैक करिए बेस OH नेगेटिव। जब ये अटैक करेगी तो H पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उसके ऊपर ये नेगेटिव अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। देन H और OH ये मिलकर क्या बना देंगे, H2O, और न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाएगा NU के फॉर्म में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ये आके कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी के ऊपर अटैक करेगी। जैसे ये अटैक करेगी तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल ने आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड टूटा। ये चीज एक माइंड में रखिएगा कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ये आगे शिफ्ट हुआ, तो 1 2 3 इसके 3 बॉन्ड रह गए, तो न्यूक्लियोफाइल ने आके इसके ऊपर अटैक किया और इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 एंड 4, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल लास्ट स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में हमारे पास यहाँ से H पॉजिटिव ये सेपरेट हुआ था जो कि H2O की फॉर्म में था। अगेन हमारा H2O के साथ रिएक्शन होगा। H2O के साथ जब रिएक्शन होगा तो जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल बना है इस टाइम पे O जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं क्योंकि दे आर न्यूक्लियस लविंग। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा H2O के ऊपर, और जैसे ये H2O के ऊपर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। H2O का ये बॉन्ड HOH का ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे। OH जो है वो हमारे पास OH नेगेटिव फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये H ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। बाकी सारा कंपाउंड वैसे ही हमने लिखा है। तो ये था हमारा अब तक का बेस कैटालाइज रिएक्शंस का जनरल मैकेनिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेस कैटालाइज रिएक्शंस में। पहली है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड सायानो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N को हम कह रहे हैं सायानो ग्रुप, और हाइड्रोजन साइनाइड यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया HCN। अगेन यहाँ पे भी देखिए तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन साइनाइड को हम ऐड करेंगे 1 बाय 1। पहले हम ऐड करते हैं सिंपल अल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है H, दोनों साइड पे H होंगे और कार्बोनाइल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी H और दूसरी साइड पे भी H होगा। क्या कि कार्बोनाइल ग्रुप का ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन और CN इनका आपस का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये CN न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो CN ने आके यहाँ नीचे अटैक किया और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था तो उसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, तो सेम ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और OH की फॉर्म में वहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब सेम होगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये था अब होगा एसिटल्डिहाइड के साथ। तो सिंपल देखें फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे H है दोनों साइड पे और यहाँ पे H और CH3 है। सो हमारे पास जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और CN जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो साइनो ग्रुप यहाँ नीचे अटैच हो जाएगा, एक साइड पे H ये मौजूद रहा और CH3 को हमने यहाँ ऊपर लिखा है। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन ने अटैक किया किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, तो वो OH की फॉर्म में यहाँ अलग हो गया। इसको हम कह रहे हैं एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। ये होगा फॉर्मल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन और ये होगा एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन।
सिमिलरली हम इसका रिएक्शन एसीटोन के साथ भी करा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सेम होगा कि यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा CH3, CH3 CH3, बाकी सब कुछ सेम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3। सो एसीटोन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं CH3 डबल बॉन्ड O, अगेन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सियानो ग्रुप, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो ये जब रिएक्शन होगा, सियानो यहाँ आके अटैच हो गया, एक CH3 साथ में अटैच है, दूसरा CH3 ऊपर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन जो कि अब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है वो जाके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो OH की फॉर्म में अटैच हो जाएगा साथ में। अब ये जो तीनों रिएक्शंस है हमारे पास, ये तीनों रिएक्शन HCl की मौजूदगी में हो रहे हैं और NaCN के साथ हो रहे हैं। NaCN सोडियम साइनाइड, अकेला साइनाइड ग्रुप आके इनके ऊपर अल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, CN अकेला अटैक नहीं कर सकता। तो पहले हम NaCN यानी कि एक ऐसा सोडियम साइनाइड, सोडियम जो है वो मेटल है, तो साइनो ग्रुप वो एक्टिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और वो आके अटैक कर सकेगा। तो साइनो ग्रुप इज हाइड्रोलाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसी एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को इसका रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और COOH बना देते हैं, यानी साइनो ग्रुप वो COOH में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा ये रिएक्शन, गौर से देखिएगा कि CH3 सेम यही है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक साइड पे OH था, यहाँ एक साइड पे OH है, दूसरी साइड पे H है, तो ये हमने H यहाँ लगाया हुआ है और एक साइड पे है CN। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सो हियर वी हैव 2H2O में हमने H2O को अलग करके लिखा है, एक H2O H2 और O और H2 और O, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए तो हमारे पास दो हाइड्रोजन ये हो गए H पॉजिटिव फॉर्म में और दो हाइड्रोजन ये हो गए H पॉजिटिव फॉर्म में। H2SO4 को हमने कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया है कि H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव सेपरेट हो गया, HSO4 नेगेटिव सेपरेट हो गया, यहाँ से हमारे पास दो ऑक्सीजन भी बचे। तो ये पूरा का पूरा H2O हमने स्प्लिट कर दिया किसमें, 2H पॉजिटिव में, 2H पॉजिटिव और 2 ऑक्सीजन। ये जो दो ऑक्सीजन है ये इस एक H के साथ ये मिल जाएंगे, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C OH H ये सारा सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस आएगी CN के ऊपर। CN ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये तीन बॉन्ड टूटेंगे, जैसे ये तीन बॉन्ड टूटे तो N ये आएगा और इन चार हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो आपके पास रिजल्ट बनेगा NH4 और ये HSO4 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन है वो तीन बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो जैसे ही नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ दूसरे हाइड्रोजन के साथ और यहाँ तीसरे हाइड्रोजन के साथ, जो कि वो नॉर्मली बना सकते हैं, एंड देन इसके पास एक लोन पेयर होता है तो वो लोन पेयर एक और हाइड्रोजन को डोनेट करता है तो NH4 बनेगा, लेकिन उस केस में फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो NH4 पॉजिटिव और HSO4 आके इसके साथ नेगेटिव है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना देंगे NH4HSO4। एक कंपाउंड हमारा पहला प्रोडक्ट ये बन गया NH4HSO4। सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा कि हमारे पास ये सब कुछ यूज हो चुके हैं और बाकी बच गया हमारे पास H पॉजिटिव और बच गए दो ऑक्सीजन। तो आपको याद होगा कि हाँ हमने कार्बन के नाइट्रोजन के साथ तीन बॉन्ड ब्रेक किए हैं इस वाले कार्बन के नाइट्रोजन के साथ, तो जैसे ये तीन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपका ये नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन H के साथ OH बना देगा, तो ये OH वापस जाके इधर अटैक करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3, ये सेम रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C OH H सिंगल बॉन्ड C, तो ये हमारा जो डबल OH है ये बेसिकली किस तरीके से होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लियर? एंड देन मैकेनिज्म है कि CN साइनो ग्रुप जो कि प्रोड्यूस होता है NaCN से, सोडियम साइनाइड से, तो ये साइनो ग्रुप एक्टिव है और ये अटैक कर सकता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने हाइड्रोजन सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिए, सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो आके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर,
और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, और पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ऑक्सीजन के ऊपर, तो O नेगेटिव। देन सेम यही कंपाउंड हमने अगेन लिखा है और ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। अगेन एक और कंपाउंड हमारे पास आया HCN, जैसे हमने यहाँ HCN ऐड कराया था, तो पहले NaCN ने CN अपना डोनेट किया था और एक अडक्ट बनाया और फिर HCN के साथ रिएक्शन हुआ, तो सेम HCN के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो O नेगेटिव आके अटैक करेगा H के ऊपर और OH अटैच हो जाएंगे कार्बन के साथ और CN सेपरेट हो जाएगा। CN एक्ट करे एज कैटलिस्ट। आज के लेक्चर का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। हमने पढ़ा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्टिव है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पोलर है, और साथ ही पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर डेवलप होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादातर होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। तो हमने पढ़ा कि कैसे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और वो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देन हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, तो पहला जो है इसके दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एसिड कैटालाइज भी होते हैं और बेस कैटालाइज भी। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेस कैटालाइज। तो बेस कैटालाइज के बारे में हमने देखा कि OH जो कि बेस है वो आके किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर रही है, वो न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक कर रहा है, और जब अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल खुद ऐड हो जाएगा उस कंपाउंड के अंदर। एंड देन हमने देखा कि किस तरीके से फिर जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन उस कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जनरेट हो रहा है, वो किस तरीके से हाइड्रोजन को या किसी भी और कंपाउंड के अंदर से इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ अटैच करा रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी रिएजेंट है, उसके इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ अटैच करवा रहा है। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन साइनाइड को किस तरीके से ऐड किया जा रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। तो हाइड्रोजन साइनाइड भी बिल्कुल एक रिएजेंट है, जिस तरीके से H2O है जिसमें H और OH है, यहाँ पे भी H और CN। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन आके OH के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया OH, और CN जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, तो सिंपल एडिशन रिएक्शन होना है। सिमिलरली यहाँ पे HCH3 सिंपल, यहाँ दोनों साइड पे H था, यहाँ एक साइड पे H और दूसरी साइड पे CH3 है, कंपाउंड सेम बनेगा। C के साथ नीचे CN लग गया और O के साथ H अटैच हो गया। और नेक्स्ट में हमने देखा कि दोनों तरफ क्या है CH3, और दोनों तरफ CH3 और सेम CN आके नीचे अटैच हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, H जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। और लास्ट में हमने देखा कि साइनो ग्रुप को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। तो यहाँ पे OH है, सेम CH3H CH3H सिंपल साइनो ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ। ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ से दो ऑक्सीजन, वो एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन के साथ OH बना रहा है और वो आके अटैच हो रहा है, तो आपके पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे एडिशन कर दी C डबल OH के साथ, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा NH4SSO4। मैकेनिज्म सेम वही मैकेनिज्म है कि साइनो ग्रुप आके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, रो नेगेटिव, एंड देन HCN के साथ जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अटैच हो जाएंगे, OH और CN कैटलिस्ट के तौर पर रिलीज हो जाएगा। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।